मनुस्मृति को बार बार प्रतीकात्मक जलाएंगे पेज के रूप में या किसी पुस्तक के रूप में, क्योंकि आज मैंने सुबह कई ऐसी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर जब समाज की बहन बेटियां सिगरेट पीते हो मनुस्मृति को जला रही है, चूल्हे में डाल रही है, आग में डाल रही है। तो ये हमारे महान पुरुषों की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। जो संघ ने मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाया है, वह नशे की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्पा संघ सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम लाया है। क्योंकि ना कहीं महिलाओं को एक तरह से बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था। अगर मैं चर्चा करूं आज वर्तमान समय में, आज देखिए कि कौन सी महिला है जो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहना चाहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहना चाहे, और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहना चाहे। जिस काम के लिए बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को बोला, बहुजन समाज के लोगों ने वो काम नहीं किया। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है कि नीलम जी आलोचना करती हैं, तीखा बोलती हैं। जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, हमें कैडर देने पड़ेंगे, लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और वही काम धम्पा संघ पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है। पे उतरकर आंदोलन नहीं होता, झंडे उठाकर आंदोलन नहीं होता, वो हम सांकेतिक तौर पर कर सकते हैं, लेकिन सही रूप में आंदोलन हमारे चित्त में उत्पन्न होता है। क्योंकि जितनी भी चीजें वो हमारे मन से परिलक्षित होती हैं। वकील साहब एक उदाहरण देते हैं कि क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा वो है, उसके सामने घटना आई कि भाई वहां पर एक एट्रोसिटी हुई, दलित समाज के घर जला दिए गए, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। तो दोनों स्टूडेंट में थोड़ा फर्क देखिए, एक बच्चा पूरी घटना को अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से एनालाइज करता है, और उसको हूबहू पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही लिख कर आता है। अरे ये अत्याचार करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने मेरे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, कौन थे जिन्होंने हमारे समाज के घरों को जलाया। तो उस बच्चे को नींद नहीं आती है, और वो उसी दिन से उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए लग जाता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने समाज को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दे पाऊंगा। जो ये दुख दर्द मेरे समाज पर टूट रहे हैं, ये एट्रोसिटी हो रही है, इससे निजात पाए, तो क्रांति वो होती है। और वकील जैसे जो लोग हैं, जो मैं कहती हूँ छुट पोइए हैं, जिन्हें धर्म की जानकारी नहीं, जिन्हें संविधान की जानकारी नहीं, भले काला कोट पहन रखा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि संविधान किसने लिखा है। और सबसे बड़ी बात देखिए जो चौंकाने वाली है कि इतना लंबा समय वकालत करते हुए हो गया, रोज संविधान पढ़ते हैं, बच्चे तो कब पता है। यहाँ पर देखिए हजारों लोग आए, आप एक बार सर्वे कर लीजिए, आप 5 साल से लेकर के 70 साल तक के बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि भारत का संविधान किसने लिखा है। हर व्यक्ति के मुख पर सिर्फ एक ही नाम होगा, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने लिखा है। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं ग्रेटर नोएडा में। साथियों आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किए थे, और उसी के उपलक्ष्य में बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया ग्रेटर नोएडा में। साथियों आप तमाम स्टॉल देखते होंगे कि तमाम तरह के बाबा साहेब के फोटो, बाबा साहेब की स्टैचू, बाबा साहेब के पोस्टर, बाबा साहेब के पटके, ऐसे तमाम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ देखने को मिली है कि तमाम पोस्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन एक और पोस्टर यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। इस स्टॉल में एक ऐसी खासियत है, यहाँ पर ना तो बाबा साहेब की फ़ोटो है, ना तो बाबा साहेब की स्टैचू है, ना तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है ये एक पोस्टर। आप ये देख सकते हैं कि एक पर्ची है मेरे हाथ में, धम्मपद संघ। ये एक ऐसा संघ है जो तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलने वाला संघ है। और हमारे साथ सामने देख सकते हैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश और NB न्यूज़ की जो संपादक है नीलम बौद्ध जी। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि धम्मपद संघ जो है वो किस मार्ग में काम कर रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने कम से कम धम्मपद संघ का जो स्टोर लगा है उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आपने जब आ रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपने कहा था कि ना बाबा साहब की तस्वीर है। देखने को तो बहुत मिला है कि तमाम पोस्टर यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे तमाम पुस्तक है बाबा साहब के, और स्टैचू है तथागत गौतम बुद्ध से तमाम जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि बस एक पर्ची जो है इसको देखने को मिला है। क्या इसका मेन मकसद? मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि जब मैंने सुना आप कह रहे थे कि ना तो बाबा साहब की तस्वीर है, ना मूर्ति है, ना भगवान बुद्ध की है, तो देखिए बाबा साहब हमारे यहाँ बसते हैं, भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बसते हैं, साहब मानव काशीराम हमारे यहाँ बसते हैं, और तमाम बहुजन नायक नायिकाएं जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, किसी भी रूप में काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आते, वो हमारे जहन में बसते हैं। और जो महान पुरुष आपके जहन में बसते हैं ना, तो वो आपको सोने नहीं देते। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन आपने देखा कि धम्मपद संघ का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं आपको अवगत करा दूं, आज 25 दिसंबर है, और 25 दिसंबर सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, और उसी के उपलक्ष्य में आज हम देख रहे हैं भारत देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई बौद्ध महोत्सव मना रहा है, कोई भीम महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में धम्मपद संघ ने भी अभी 21 दिसंबर को अपना सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस विशाल व भव्य कार्यक्रम
दिल्ली में अभी प्रज्ञा बुद्ध विहार ऑडिटोरियम में आयोजित किया था, तीसरा कार्यक्रम था। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे था, क्योंकि बाबा साहब ने मनुस्मृति एक बार जलाई, बार बार नहीं जलाई, क्योंकि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को एक तरह से त्यागा था। क्योंकि हम अगर मनुस्मृति को बार बार प्रतीकात्मक जलाएंगे पेज के रूप में या किसी पुस्तक के रूप में, क्योंकि आज मैंने सुबह कई ऐसी वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, जब समाज की बहन बेटियां सिगरेट पीते हो मनुस्मृति को जला रही है, चूल्हे में डाल रही है, आग में डाल रही है। तो ये हमारे महान पुरुषों की विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ एक बार खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसको बार बार जलाने से फायदा क्या होगा? कहीं ना कहीं हम एक द्वेषी माहौल पैदा करेंगे। और मनुस्मृति ने एक बहुत अच्छा स्लोगन भी दिया है कि जो धम्पस जी, तो आप देखिए जो धम्पस संघ है उसने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि धम्पस संघ ने मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाया है, वह नशे की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्पस संघ सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम लाया है। क्योंकि हमने संस्कृति को बदलने का काम किया है, हमने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है जिस व्यवस्था के खिलाफ हमारे महान जो नायक नायिका थे वो खड़े हुए, उन्होंने आंदोलन किया। क्योंकि आज मनुस्मृति की चर्चा पूरे भारत देश में हो रही है, तो मनुस्मृति को जलाना कोई छोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और मनुस्मृति प्रतीकात्मक बाबा साहब ने जलाई, लेकिन उन्होंने उस असमानतावादी ग्रंथ को जलाया जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक तरह से बहुत ही हीन दृष्टि से देखता था। अगर मैं चर्चा करूं आज वर्तमान समय में, आज देखिए कि कौन सी महिला है जो शादी से पहले अपने पिता के अधीन रहना चाहे, शादी के बाद अपने पति के अधीन रहना चाहे, और जब उसका पति मर जाए तो अपने पुत्र के अधीन रहना चाहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बाबा साहब का जो संविधान है, उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र एक तरह से महिलाओं को किया है कि चाहे वो शादी से पहले हो, विवाह के बाद हो, या जब पति मर जाए उसके बाद हो, बिल्कुल उसको स्वतंत्र किया है बाबा साहब ने। तो आज जो लोग हैं भारत देश के, हम धम्पस संघ की जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उस पर काम करें। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति का परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस भारत देश में जो महान पुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आज कहने के लिए तो हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो कैसे मिलकर पूरा करेंगे और कैसे हम संघर्षवादी हैं? अगर हम संघर्षवादी होते, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है, बाबा साहब 1956 में भारत से चले गए, लाखों लोग रोते बिलखते रह गए। बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद, जब वो पहुंचे कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा धर्म है जो मेरे इस भारत देश को, मेरे लोगों को एक समानतावादी दृष्टिकोण दे सकता है, उन्हें भाईचारे का संदेश दे सकता है, उन्हें मनुष्य होने पर गर्व करा सकता है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों ने उनके साथ में दीक्षा ली। उसके बाद जब 6 दिसंबर 1956 का दिन आया तो हमने देखा बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। वो अंतिम रात आई जो इतिहास बनी, और उस समय भी लाखों लोगों ने बाबा साहब की चिता पर हाथ रखकर कसम खाया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली या एक तरह से बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। लेकिन उनके जाने के बाद आज भारत देश का सिनेरियो उठा दिए। उस समय की बात करूँ और आज की बात करूँ, इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन जिस काम के लिए बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को बोला, बहुजन समाज के लोगों ने वो काम नहीं किया। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती है कि नीलम जी आलोचना करती हैं, तीखा बोलती हैं, लेकिन मैं तीखा इसलिए बोलती हूँ ताकि कुछ तो सुधार हो, उनके जहन में एक बात बैठे, दो बात बैठे। क्योंकि हम खाली झंडा उठाकर बाबा साहब का सपना पूरा नहीं कर सकते, नारे लगाकर सपना पूरा नहीं कर सकते, 1-2 दिन कार्यक्रम आयोजित करके पूरा नहीं कर सकते, बल्कि उनके सपने को साकार करने के लिए हमें जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा, हमें कैडर देने पड़ेंगे, लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और वही काम धम्पस संघ पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि आपके बीच में अभी कुछ आचार्य खड़े हैं, कुछ उधर हैं, कुछ जा चुके हैं, और अभी दिल्ली में लगभग कितने आचार्य अभी तक हो चुके हैं आपके धम्पस संघ में? धम्पस संघ ने पिछले 3 साल में, मैं आपको अवगत करा दूं, 250 प्लस आचार्य तैयार किए हैं जिनको कि प्रथम वर्ष का कोर्स कराया है। और वो कोर्स खाली वाचन नहीं करा है, उनको व्यवहार में भी उतारा है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को व्यवहार में नहीं उतारोगे तब तक कोई भी परिवर्तन आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने हमेशा चित्त पर काम किया है, और चित्त ही सारी प्रवृत्तियों का अगुवा है। बुद्ध दंपति की पहली गाथा में कहते भी हैं कि मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पुदुठे न भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मनवैती चक्कंग वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है,
मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि व्यक्ति दूषित मन से या दुखी मन से कोई बात बोलता है या कोई काम करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार से करता है जिस तरह से चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। तो ये सारी चीज़ें मन से उत्पन्न हो रही है। अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहे तो हम बड़े विचार क्यों ना लेकर आए, अच्छे विचार क्यों ना लेकर आए, अच्छी बातें क्यों ना लेकर आए। अभी हमारे स्टॉल पे कुछ साथी आए थे, बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि अरे भाई ये आंदोलन शब्द लिखा है, बुद्ध के धम्म में तो आंदोलन नहीं है, आप आंदोलन शब्द कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं कहती हूँ बुद्ध के धम्म में ही आंदोलन है। अगर सही रूप से किसी ने आंदोलन को परिभाषित किया तो वो बुद्ध धम्म में क्या है, क्योंकि चित्त, सारा आंदोलन यहाँ से शुरू होता है। रोडों पे उतरकर आंदोलन नहीं होता, झंडे उठाकर आंदोलन नहीं होता, वो हम सांकेतिक तौर पर कर सकते हैं, लेकिन सही रूप में आंदोलन हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वो हमारे मन से परिलक्षित होती हैं। वकील साहब एक उदाहरण देते हैं कि क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा वो है, उसके सामने घटना आई कि भाई वहाँ पर एक एट्रोसिटी हुई, दलित समाज के घर जला दिए गए, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। तो दोनों स्टूडेंट में थोड़ा फर्क देखिए, एक बच्चा पूरी घटना को अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से एनालाइज करता है और उसको हूबहू पॉइंट टू पॉइंट वैसा ही लिख कर आता है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और क्लास में वो उत्तीर्ण भी हो जाता है। उसके बाद में आगे पढ़कर वो नौकरी भी लग जाता है और फिर वो अपने बीवी टीवी बच्चों में मस्त हो जाता है। लेकिन वहीं जो दूसरा स्टूडेंट था वो उस घटना को पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो बेचैन हो जाता है कि अरे ये अत्याचार करने वाले लोग कौन थे जिन्होंने मेरे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार किया, कौन थे जिन्होंने हमारे समाज के घरों को जलाया। तो उस बच्चे को नींद नहीं आती है और वो उसी दिन से उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए लग जाता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं अपने समाज को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दे पाऊंगा और जो ये दुख दर्द मेरे समाज पर टूट रहे हैं, ये एट्रोसिटी हो रही है, इससे निजात पाए। तो क्रांति वो होती है और वो क्रांति विचारों से होती है। तो इसलिए आंदोलन बुद्ध के धम्म में ही है, मैं ये समझती हूँ। एक तरफ आप लोग धम्मपद संघ के माध्यम से बाबा साहेब का जो मिशन था उसको पूरा कर रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। वहीं एक तरफ ग्वालियर के अनिल मिश्रा हैं, वो लगातार बाबा साहेब का अस्तित्व खत्म करने की बात करते हैं, बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, अनिल जैसे मिश्रा मैं कहूँगी कि उनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति ये कहती है कि ना ही वेरणे वेराणी समंती द कुदाचनंग अवेरें च समंती ऐसा धम्मो सनातनो, कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। अब अनिल जैसे जो लोग हैं, जो मैं कहती हूँ छुट पोइए हैं, जिन्हें धम्म की जानकारी नहीं, जिन्हें संविधान की जानकारी नहीं है, भले काला कोट पहन रखा है लेकिन वो ये नहीं जानता कि संविधान किसने लिखा है। और सबसे बड़ी बात देखिए जो चौंकाने वाली है कि इतना लंबा समय वकालत करते हुए हो गया, रोज संविधान पढ़ते हैं बच्चे तो को पता है। यहाँ पर देखिए हजारों लोग आए, आप एक बार सर्वे कर लीजिए, आप 5 साल से लेकर के 70 साल तक के बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि भारत का संविधान किसने लिखा है। हर व्यक्ति के मुख पर सिर्फ एक ही नाम होगा, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने लिखा है। तो इसलिए जो अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, मैं कहती हूँ इन पर चर्चा करना व्यर्थ है। इतनी चर्चा अगर हम अपने मिशन मूवमेंट पे करें, अपनी विचारधारा पे करें, तो मुझे लगता है एक सकारात्मक परिणाम आएगा। और जो बाबा साहब ने परिसंकल्पना की थी भारत की, पूरा भारत बौद्ध में हो, तो वो बौद्ध में भारत हमें देखने को मिल सकता है।